क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आपने 5 सीटों की बात कही, हरियाणा में 5 सीटें आई हैं। ओवरऑल जो इलेक्शन हुआ है, हिंदुस्तान लेवल पे जो इलेक्शन हुआ है, ये सारा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हुआ है। उनके ख़िलाफ़ ये मैंडेट है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमें उम्मीद थी कि 8 सीटें कम से कम आएंगी, पर फिर भी हम जनता के जनादेश से संतुष्ट हैं। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का, खासकर ज़िला यमुनानगर की जनता का और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के या कम्युनिस्ट जो भी साथी साथ लगे हुए थे, ये इंडिया गठबंधन के झंडे के नीचे हम चुनाव लड़े। मैं आपके माध्यम से उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और सबको हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत है और अच्छी जीत है। कोई समझे या ना समझे, ये आगे वाले के ऊपर डिपेंड करता है, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये सरकार के ख़िलाफ़ मैंडेट है, हरियाणा सरकार के ख़िलाफ़ भी मैंडेट है। जो विधानसभा लेवल पे हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा विधानसभा से जीती है। शायद 46-44 की बात है या 56-34 की बात है। पूरी आंकड़े मेरे पास नहीं, 56-44 तो बढ़ता नहीं ना जी। 56-34 या 46-44 जो भी है, विधानसभा लेवल पे हमारे हल्के हम ज़्यादा जीते हैं। और आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है। ये सब इस लोकसभा के इलेक्शन में पिक्चर क्लियर हुई है। आपने भी 8 सीटों की बात की, तो बाकी 5 तो आ गए, 3 पर कहाँ कमी रह गई थी जहाँ पर कांग्रेस जीत नहीं पाई? कमी देखो कहीं ना कहीं रह जाती है। जैसे हम भिवानी भी जीत के चल रहे थे, गुड़गांव भी हम जीत मान रहे थे, हम कुरुक्षेत्र भी बेशक आम आदमी पार्टी के पास थी, वो इंडिया गठबंधन की सीट थी, हम उसको भी जीती हुई मान रहे थे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी और अमित शाह ने अपनी गुंडागर्दी और धांधली दिखाते हुए कई सीटें जीती हैं। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक लोकसभा की गिनती तो हो रही 6 घंटे में और एक लोकसभा की गिनती हो रही 16 घंटे में। क्या कारण है इस बात का? कोई जवाब नहीं। जहाँ थोड़े मार्जिन की सीटें थी, शायद सुशील कुमार भी आम आदमी पार्टी वाला कुरुक्षेत्र से मेरे हिसाब से जीतने जा रहा था, इसीलिए उसकी गिनती लेट की गई। पता नहीं क्या क्या सेटिंग की गई, कहाँ पैसा धन बल का सारा प्रयोग करते हैं, ये आप देख रहे हो 10 साल से। और ये उसी का नतीजा है कि आज कई सीटें, 50 सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने धक्के से कैप्चर की हैं। बत्रा जी, सरकार नारा लगा रही थी 400 पार का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो नारे की बात आप उनसे पूछना, हम पहले से कह रहे थे भी हरियाणा में भी 75 पार का नारा लगाया था इन्होंने। उसका जवाब तो देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे भी 400 पार का नारा कहाँ गया। या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं वो भी दिखा रहे थे, इलेक्शन होने के बाद भी दिखा रहे थे। आज जो पिक्चर सामने आई है कि अदानी है कि अंबानी है, कौन है जिसके ये शेयर मार्केट है, कौन है वो? अडानी 12 लाख करोड़ का रगड़ा मार गया वो मीडिया में दिखा के। 12 लाख करोड़ का रौला है। सट्टा बाजार जो डाउन आया, इसका जो शेयर मार्केट जो डाउन आई है, उसमें 1-2 लाख करोड़ उन्हें क्या पता मीडिया को भी दे दिया होगा भी 400 दिखाते रहो, हारने के बाद भी 400 दिखाते रहो। अब आम आदमी समझने लग गया इन बातों को, आम आदमी इन बातों को समझने लग गया। जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो पता नहीं, मैं भी टेलीविजन देख रहा था भी इतने हजार सेंसेक्स गिर गया, इतने मनु पता नहीं कि सेंसेक्स क्या है, क्या सौदा है ये। लेकिन बत्रा जी, अगर ये गिरता है तो ये तो आपके लिए खुशी वाली नहीं, खुशी वाली बात नहीं, लोगों को लूटने वाली बात है। इससे हम खुशी कैसे मनाएंगे? अभी आपने कहा कि मैंडेट है मोदी के खिलाफ है, लेकिन जो है इंडिया गठबंधन में इतनी सीटें नहीं जीता जितनी भारतीय जनता पार्टी। मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जनता का जनादेश सबको सिर माथे पे होता है, सबके लिए सर्वमान्य है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए और हम भी करते हैं। आप देखो उनकी 240 सीटें आई, उनके 240 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, और जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो भी दुखी हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। बत्रा जी,
मेरे साथी के कहने का मतलब ये था, पूछने का ये मतलब था, घुमा के बात को, 37 पार्टियां मिलकर केवल जो है 200 का आंकड़ा छू पाई हैं, और बीजेपी जिसको आप कह रहे हैं इसके विरोध मैंडेट मिला है 240 सीटें ले। यार 37 आप गलत कह रहे हो ना पत्रकार महोदय, 37 आप गलत कह रहे हो, हमारी तो 26 पार्टियां थी, पूरे 37 तो उनकी थी, 37 तो एनडीए की थी, पूरे गठबंधन की। मैं इंडिया गठबंधन की 26 है, एनडीए की 37 है, और वो 37 लड़के भी मान लो बहुमत तक। बीजेपी के लिए बहुमत हो गया उनका। यार बीजेपी का बहुमत तो नहीं है ना जी, बीजेपी का बहुमत नहीं है। तो आपका आंकड़ा भी 100 को नहीं छू रहा जी, कांग्रेस का आंकड़ा 100 को। उस बात से हम कब इनकार कर रहे हैं। आप जो है ना, राहुल जी ने मेहनत की नो डाउट, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाए, इसका क्या? नहीं, वोटों में तब्दील हुआ है तभी ये इतनी सीटें आई है, ये राहुल जी की मेहनत है। आप तो नैरेटिव बना रहे हैं कि एक मैंडेट मोदी के खिलाफ गया है। बिल्कुल गया है, ये नैरेटिव नहीं बना रहा मैं, नैरेटिव बनाना तो मीडिया का काम होता है। हम तो कांग्रेस अध्यक्ष जो थे 295 को लेकर चल रहे थे, लेकिन 295 क्या याद हो? 295 चलो 234 रहेगी ना, 234 रहेगी बस। 400 की 250 तो नहीं हुई, 400 की 250 और 295 की 234 में तो फर्क है। लेकिन जो मोदी आपने ये बात नहीं, जहां आपने क्वेश्चन करना है आप उनसे पूछ नहीं सकते, आप उनसे कोहली साहब पूछ नहीं सकते भी 400 की 250 क्यों रही। तीन महीने रह गए विधानसभा को, क्या तैयारी चल रही है विधानसभा की? देखो हर स्तर पे हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है। क्या 90 की 90 विधानसभा पे कांग्रेस लड़ेगी या यहाँ पे भी गठबंधन होगा? नहीं, कोई गठबंधन के मुझे नहीं आसार नजर आते, ये सीनियर लीडरशिप के फैसले होते हैं, इसमें मैं कोई ऑथराइज नहीं हूँ ये बात कहने के लिए। मैं एक जिले लेवल की बात कर सकता हूँ, मैं जिले का प्रधान रहा, जिले का कोऑर्डिनेटर, जिले का चेयरमैन रहा, मैं यहाँ की बात कर सकता हूँ। 2 सीटों पर बड़ी जीत हुई है, तो उसको लेकर क्या आप कहना चाहोगे कि उसको आधार पर अब विधानसभा? नहीं, 2 सीटों पर बड़ी जीत नहीं हुई, सारे जिला यमुनानगर में बड़ी जीत हुई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मतदाताओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप पूछो कैसे जीत हुई है? मैं दो की नहीं, अब मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। आप 2 की कर रहे हैं, मैं तीनों की कर रहा हूँ। तीनों विधानसभा में आप देखो जगह सभा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सिरसा की और रोहतक की बात कर रहा हूँ कि बड़ी जीत हुई है। नहीं, बड़े नेता हैं तो बड़ी जीत तो होएगी, बड़े नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, तो दोनों बड़े नेता हैं तो बड़ी जीत होना था जी। लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि इस बार कैंडिडेट बड़ी सूझबूझ से उतारे गए हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट ने त्रिलोचन जी ने करनाल से आरोप लगाया कि मुझे साथ भी दिया कुछ पार्टी नेताओं ने, उस संबंध में क्या करना चाहेंगे? यार मैं करनाल गया नहीं, मैं तो गए आप? नहीं सर, सिरसा तो गए। सिरसा सबने साथ दिया, सिरसा में भी किरण चौधरी के ऊपर एलिगेशन। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, सिरसा में सबने साथ दिया, सारे जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ, एमएलए थे, सबने साथ दिया। भिवानी में नहीं मिला? नहीं, भिवानी का मैं क्यों बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं। आप मेरे लेवल की बात करो, जो मेरे लेवल का क्वेश्चन है वो करो। मैं तो बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं सर। नहीं, आपने मोदी के ऊपर टारगेट किया 400 पार का। नहीं, मैंने इसलिए किया है, मैंने मोदी के लिए इसलिए किया है राकेश जी कि उन्होंने 400 का झूठ बोला, 400 का एक नैरेटिव सेट करने की, लोगों का गुमराह करने की कोशिश की, फिर भी लोग गुमराह नहीं हुए, और फिर उसके बावजूद इन्होंने धक्काशाही करने की कोशिश की। मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि कुरुक्षेत्र में हेराफेरी की इन्होंने। क्या मतलब है 6 घंटे का रिजल्ट 16 घंटे में दे रहे हैं ये? कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं भीतरीघात की वजह रही। हाँ जी, भीतरीघात अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में। कहीं भी भीतरघात आपको कहाँ नजर आया? आप बताओ, कोई भीतरघात नहीं, कांग्रेस सारी इकट्ठी है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने आरोप लगाया सर करनाल के अंदर, वहाँ नजर आ रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे को देखो उसका है नहीं, मेरे ज्ञान में नहीं है ये बात। भीतरीघात की बात अभी हुई तो आपने कहा कोई भीतरीघात नहीं है। भिवानी में क्या हुआ, क्यों किरण चौधरी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, भिवानी में उसने अपनी देखो एक शिकायत दर्ज कराई, बाकी उसने वोटे नहीं देखो, उसने कैंडिडेट का पूरा अपने मन से साथ दिया। बाकी ये अभी हारने के बाद को भीतरी घात कहता रहे, उस बात का कोई इलाज नहीं होता। बाकी आपने खुद आप इस बात को मानोगे कि हरियाणा की सारी कांग्रेस, जिला यमुनानगर की सारी कांग्रेस आपको एक मंच पे नजर आई। आप हेडलाइन नहीं बना सके कि कांग्रेस में गुटबाजी, ये आप हेडलाइन सारे इलेक्शन में नहीं बना सके, तो ये भी तो हमारी एक अचीवमेंट है। बत्रा जी एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। ईवीएम बदनाम। आप अच्छे वो हैं, वक्ता रहे हैं,
हरियाणा हमेशा केंद्र के साथ रहा है जब जब भी सरकार बड़ी है, इस बार क्या रहने वाला है? ये गलतफहमी है आपकी। कब कब केंद्र के साथ? हमेशा नहीं, हमेशा केंद्र सरकार रही है उसके साथ ही रहा है। नहीं, हमेशा केंद्र के साथ कहाँ रहा है? चौटाला सरकार थी, सेंटर में भाजपा थी। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं, आप थोड़ा बाद में आए पत्रकारिता में, मुझे 40 साल हो गए। शामिल थे सर, चौटाला जी शामिल थे बीजेपी में, सेंटर में बीजेपी के साथ है चौटाला जी। देखो, लोकसभा चुनाव जो सारे जमुनानगर का, मैंने पहले भी कहा, अब भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी मतदाताओं का, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिला यमुनानगर का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इंडिया गठबंधन के साथी सारे जो हमारे अलायंस थे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। जहां तक जगाधरी की बात है, जगाधरी हमें 14-15 हज़ार की लीड मिली, सडौरा 40 हज़ार की लीड मिली। और जहां तक जमुनानगर की बात है, जमुनानगर 61,000 वोट मिली कांग्रेस पार्टी को। वो जो फर्क आया, बीजेपी की जो वोट बढ़ी, इनेलो ने बीजेपी की वोट पुआई, फोन कर करके इनेलो ने बीजेपी की वोट पुआई, अदरवाइज को फर्क आने का मतलब ही नहीं था। सिंबल खत्म हो रहा है, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? अस्तित्व ना बचाए, दूसरे को वोट अस्तित्व कितनी वोट पड़ी है इनेलो को? 1.5 लाख रुपए जमुनानगर से, जमुनानगर से पूरा हरियाणा में नहीं, जमुनानगर से कितनी? जगाधरी से कम वोट मिली है कांग्रेस को। नहीं, हमारी उम्मीद से कम मिली है, बाकी फिर भी बहुत अच्छी मिली। लेकिन आपके साथ तो 2-3 पार्टियां लग रही थी। मैं इसीलिए मैं खुद तो मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, सभा जीत रहे हम। मैं कह रहा जी, हम सारा हरियाणा में कम से कम 70-75 सीटें जीतेंगे, 70 से ऊपर नहीं। 75 का नारा नहीं मैं देता, 70 के ऊपर आएंगी हमारी। और ये आने वाला टाइम कांग्रेस का है, हरियाणा में सरकार बनेगी, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और कोई साथी सवाल करना चाहता है तो स्वागत है। सर, अम्बाला रोहतक वाला में ईवीएम नहीं, देखो, ईवीएम की बात मैंने कही नहीं ना, मैंने ईवीएम पे सवाल उठाए। आपने सवाल की जबरदस्ती वो तक बात है भी, अंधेरा कर दो, लेट कर दो, भी इतना तंग कर दो, काउंटिंग एजेंटों को इतना तंग कर दो कि उसमें फिर गिनती में गालमेल करो। बत्रा जी, हरियाणा सरकार अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगी जिस प्रकार आजाद ने उम्मीदवारों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है? कुछ जो है इनके विधायक थे वो नहीं, कार्यकाल तो यार उन्हें देखना, पूरा करो ना करो, वह पूरा तो हो ही गया, और रह गया क्या पीछे? पूरा तो हो ही गया। नहीं, एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो आप कह रहे हो पूरा हो गया? नहीं, मेरे डिमांड कर रहे हैं तो देखो, विपक्ष का नेता है, आप उसकी बात फॉलो करो, उसकी बात फॉलो करो जी।